Hello students, welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to tell about MCQs from the book First Flight, chapter first, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So let's get started. ये क्लास 10th का आपका फर्स्ट लेसन का ए लेटर टू गॉड उसका MCQs दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। ओके, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ पर, सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित, उसका घर कहाँ पर स्थित था। आप लेसन को पढ़े होंगे तो आपका आंसर आपको पता होगा। तो बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल या टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स होता है पठार, या इन अ सिटी। आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे इसका आंसर होगा टॉप ऑफ अ हिल, या एग्ज़ाम में दिया जा सकता है द क्रेस्ट, या ये दिया हो द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, अ लो हिल। क्रिस्ट मीन्स भी चोटी होता है, टॉप, और एग्ज़ाम में इस तरह से भी दिया जा सकता है द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, या द टॉप ऑफ ए लो हिल, ये भी दिया जा सकता है द टॉप ऑफ ए लो हिल या टॉप ऑफ ए हिल। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what was the only thing that the earth needed according to लेंचो, यानी what was the only thing, कौन सी ऐसी एक चीज़ की आवश्यकता थी, that the earth needed, need means होता है आवश्यकता, पृथ्वी को किस चीज़ की, धरती को किस चीज़ की आवश्यकता थी, according to लेंचो, लेंचो के अनुसार धरती को, पृथ्वी को किस चीज़ की ज़रूरत थी। तो किसकी आवश्यकता थी, एसॉर मीन्स होता है बौछार, बारिश, या स्नोफॉल बर्फ़ का गिरना, या स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज़ हवा का चलना, या सनलाइट सूर्य का प्रकाश। तो किसकी आवश्यकता थी, उसको पानी की आवश्यकता थी, एसॉर। तो ये इसका आंसर होगा। आप कॉपी में इसको चाहे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, यानी वह किस दिशा से, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश की, वो एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, यानी किस दिशा से, कहाँ से वह बारिश का आशा किया था, किस दिशा से। तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से, या साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व से। तो नॉर्थ ईस्ट आप बुक में पढ़े होंगे, तो नॉर्थ ईस्ट से उसने आशा किया था बारिश को आने का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, कंपेयर मीन्स क्या होता है, तुलना करना, यानी लेंचो जो है वो जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें रहती हैं वो किससे कंपेयर करता है, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, लार्ज रेन ड्रॉप्स जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो उसको किससे कंपेयर करता है। तो इसका सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी का सिक्का, पर्ल्स मीन्स होता है मोती, डायमंड हीरा, न्यू कॉइन्स, तो वो सिल्वर कॉइन से उसकी तुलना वो करता है, सिल्वर कॉइन्स। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, which crop was growing on लेंचोज फील्ड, यानी कौन सी फसल लेंचो के खेत में बोई गई थी, कौन सा फसल था, ग्रो मतलब उगना, कौन सा फसल उगा था। तो फसल किस चीज़ का था, कॉर्न यानी मक्का, बार्ले जौ होता है, राइस चावल, नन ऑफ द एबव। तो कॉर्न मक्के का फसल था। ओके, कॉर्न होगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड,
डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट, नष्ट करना। लेंचो के फील्ड में मतलब क्या वो नष्ट किया, तो क्या नष्ट किया था? हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा, हेल स्टॉर्म यानी ओला, ओले का गिरना, लैंडस्लाइड यानी ज़मीन का धंसना, या फ्लड मीन्स बाढ़। तो बर्फ़ के वहाँ पे ओले गिरे थे, आपको पता होगा, तो हेल स्टॉर्म इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, कवर्ड मीन्स होता है ढकना, लुक्ड यानी दिखाई देना, दिखाई पड़ना, एज इफ मीन्स होता है मानो कि। द फील्ड लुक्ड, खेत पूरा फील्ड ऐसा मालूम पड़ता था मानो कि इट वर कवर्ड इन, कवर्ड मीन्स ढका हो, यह ढका हो किससे? साल्ट नमक से, लोकस्ट यानी टिड्डों से, शुगर चीनी से, आइस बर्फ़ से। तो वो साल्ट, उसकी तुलना उस साल्ट से करता है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो पूरा नमक से ढक गया हो। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज, डैमेज मीन्स होता है वो नष्ट करना, तो क्वांटम, हाँ यानी आयाम होता है क्वांटम। तो लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो जो किस, उसकी तुलना किससे करता है? जो नष्ट हुआ है उसकी तुलना किस प्रकार से वो करता है? तो अटैक बाय रैट्स, चूहों ने अटैक किया, अटैक बाय क्रो, कौवों ने खेत पर अटैक किया, या प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों का दल, प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स टिड्डों का दल, नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर पता होगा, प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट से वो तुलना करता है। वो कहता है कि टिड्डों के दल ने कुछ छोड़ दिया होता फसल को, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो आपको लेसन में पता होगा। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट यहाँ पे इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, यानी लेंचो के परिवार के हृदय में, हर्ट्स उनके हृदय में किस चीज़ की एक आशा बची हुई थी? होप मीन्स आशा, लेफ्ट मतलब बचे रहना, शेष होना, यानी लेंचो के परिवार के हृदय में किस चीज़ की आशा अब बची थी? तो क्या होगा? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कंपेंसेशन मीन्स होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति यानी जब कोई नुकसान हुआ रहता है उसके बदले में जो पैसा दिया जाता है। फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, यानी सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति या मदद। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संघ, संगठन, यानी किसानों के संगठन की तरफ से मदद। या हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की उसकी इच्छा थी। या देयर वाज नो होप लेफ्ट, या उसे कोई भी आशा नहीं रह गई थी। तो क्या होगा? हेल्प फ्रॉम गॉड, उसको बस भगवान से एक उम्मीद थी, भगवान से आशा थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट, रिसॉर्ट मीन्स होता है आश्रय, यानी लेंचो को, हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने कैसे वो निश्चय किया, टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट, वो अंत में उसको किस प्रकार से कांटेक्ट करने का निश्चय किया। तो कहता है कि आप जो है रेस्ट जो मनी है उसको हमको पर्सनली भेजिएगा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि वो बेईमानों का दल है, आप उसमें पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बाई विजिटिंग देम पर्सनली, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से वो उसे विजिट मतलब होता है मिलना, तो बाई विजिटिंग देम पर्सनली, या थ्रू ए लेटर, लेटर के द्वारा वो कहता है, या थ्रू ईमेल, ईमेल के द्वारा, या थ्रू फैक्स, फैक्स के द्वारा। तो बाई विजिटिंग देम पर्सनली, ओके। तो वो कहता है कि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके जो बचे हुए हैं, वो 100 पैसे का डिमांड किया था, 100 पेसोस का, और उसे 70 पेसोस ही मिला था। तो वो बोला कि आप ये डाक के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि वो बेईमानों के समूह हैं, तो इसका आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शेष बचे हुए जो पैसे हैं उसको भेजिएगा। तो बाई विजिटिंग देम पर्सनली इसका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, यानी लेंचो कितने पैसे की वो डिमांड किया था। तो 100 पेसोस इसका आंसर होगा। 1000 पेसोस, 10 पेसोस, 500 पेसोस। तो 100 पेसोस की वो डिमांड किया था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। तो व्हाट वाज द इमीडिएट मीन्स होता है अति शीघ्र, जल्दी। इमीडिएट रिएक्शन यानी उसका रिएक्शन क्या हुआ, क्या होता है ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जब वो लेटर को देखता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या करता है। लाफ्ड होल हार्टेडली, वो तेज़ी से हंसता है। क्राइड, रोता है। फेल्ट सैड, दुखी महसूस करता है अबाउट व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। या फेल्ट एम्पैथेटिक, या उसको दया करुणा महसूस करता है वो। तो क्या करता है, लाफ्ड होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मतलब दिल से वह हंसता है, लाफ्ड होल हार्टेडली। तो इसका आंसर ए होगा, लाफ्ड होल हार्टेडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। यानी जो पोस्टमैन था वो कैसा था, वो मोटा व्यक्ति था। एमिएबल मतलब फ्रेंडली होता है, मित्रवत था, क्योंकि वो सबका हेल्प करता था। तो एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। रूड, रूड मतलब होता है असभ्य, कड़ा। तो हेल्पफुल या फ्रेंडली या इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्रेंडली, सी। वो एमिएबल यानी फ्रेंडली, तो इसका आंसर सी होगा, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। यानी व्हाट एल्स यानी और किस चीज़ की उसको आवश्यकता थी। डिड द रिप्लाई यानी उसको उत्तर देने के लिए किस चीज़ की और आवश्यकता थी। डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, गुडविल मतलब होता है इच्छा। इंक स्याही, पेपर यानी इच्छा और इंक स्याही और पेपर के अलावा उसको और किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो वो थी मनी यानी पैसे की। तो लास्ट क्रॉप यानी गॉड्स सिग्नेचर या न्यू सीड्स, तो क्या होगा, मनी, पैसे की उसको आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। वो पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ यानी जो एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो उनके बारे में वो क्या सोचता है। बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व, घमंडी। अनहेल्पफुल मतलब जो सहायता न करे। रूड मीन्स होता है असभ्य। और बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का दल, बेईमानों का समूह। तो इसका आंसर बंच ऑफ क्रूक्स ये होगा। आप लेसन को पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड। यानी जो मक्का का फसल था वो फूलों से बिल्कुल लगा हुआ था। तो दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो अच्छा, जो हमेशा वादा करते थे एक अच्छे क्या, ए गुड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स होता है उद्योग। या रेन बारिश का, या हार्वेस्ट फसल का, या हिल पहाड़ी का। तो क्या होगा, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल यानी फूल उस पे लगे हुए थे तो एक अच्छे फसल, अच्छा फसल देने का वादा करता था। तो
तो यहाँ पे आंसर इसका लिखा हुआ है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्स ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू, यानी हेल मतलब जो ओला था वो वास्तव में, रिजेंबल मतलब होता है कि जैसा, कि समान होना, तो वो कैसा मालूम पड़ता था, न्यू सिल्वर क्वाइंस, वो न्यू सिल्वर क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस, स्टील क्वाइंस या ब्रास क्वाइंस, तो कैसा मालूम पड़ता था, सिल्वर क्वाइंस। द हिल्स ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, तो चांदी के सिक्के की तरह वो मालूम पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग ड्रॉप्स आर, जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं वो 10 सेंट पीसेस थी। आपको पता है जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 और जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदें हैं वो 5, ओके, वो 5 सेंट की थी। इसको आप याद रख लीजिए, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट की थी और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट की थी। ओके, तो बिग ड्रॉप्स आर 2 सेंट पैसे या 5, 10, 20, तो 10 सेंट पेसोस था वो, तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, इसे इसका आंसर सी होगा। द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन, यानी लड़के जब ओला गिरने लगा तो लड़के इकट्ठा करने के लिए, वो जमे हुए किस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए बाहर वो दौड़े, तो द बॉयज रैन आउट, बाहर निकले, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करने के लिए, द फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, क्या, आइसक्रीम, वाटर, पर्ल्स, नन ऑफ देम, तो जमे हुए द फ्रोजन पर्ल्स, ये बुक की लाइन है, आप इसे देख लीजिएगा, आपको पता होगा, तो द फ्रोजन पर्ल्स इसका आंसर होगा, यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर दौड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद, यानी लेंचो की आत्मा भर गई थी, हैप्पीनेस प्रसन्नता से, सैडनेस दुखी से, इंजॉयमेंट आनंद से, प्राउड यानी गर्व से। तो लेंचो की आत्मा जब ओले गिरने लगे तो उसकी आत्मा वो दुखी से भर गई, तो लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, इसका आंसर होगा सैडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ईयर वी विल हैव नो, वो कह रहा है कि इस साल अब हम कोई भी कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, नो व्हीट गेहूँ, ग्रैम मीन्स होता है चना, पैडी मीन्स होता है धान और कॉर्न मीन्स होता है मक्का, तो इस साल हम लोग क्या नहीं प्राप्त करेंगे, कॉर्न, मक्का, तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ओके, तो कॉर्न इसका आंसर होगा। लेंचो रिसीव्ड वनली, लेंचो कितने पैसे, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, वनली 10 पेसोस, 50 पेसोस, 60 पेसोस, 70 पेसोस, तो लेंचो को कितना मिलता है, 70 पेसोस उसको मिलता है। और डिमांड कितना किया था, अगर ये आता है कितने पैसे की वो डिमांड किया था, तो 100 पेसोस की वो डिमांड करता है और मिलता कितना है उसको, 70 पेसोस, 70 पैसे ही उसको मिलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, तो लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम, उसको एक ही आशा बची थी, किससे, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, ब्रदर भाई, डॉटर पुत्री, तो उसको बस भगवान से आशा थी, तो देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, तो इसका आंसर यहाँ पे देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें, इसको याद कर लें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।